Hello students, welcome to this important lecture. Of in this lecture हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about the Attorney General of India. So we'll discuss all the important facts. Very important topic. Polity का बहुत important topic है. So we are going to discuss in this lecture all the detailed information regarding this topic. So आपको इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए. ओके इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ओके तो लेट्स स्टार्ट दिस important lecture. So these are very helpful for गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं अक्सर एग्जाम में. तो नाउ सो लेट्स टेक ए ब्रीफ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट और लर्न इन दिस लेक्चर. ओके सो वील टेक द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. विल डिस्कस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इट्स एलिजिबिलिटी और अपॉइंटमेंट कौन है जो कि अपॉइंट होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए और उनके पावर क्या है, फंक्शंस क्या है. सो ऑल दिस थिंग्स विल गोइंग टू कवर. सो वेरी क्विकली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल वीडियो. इसमें कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड. ये पॉलिटी का एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेदर बीपीएससी यूपीएससी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही हैं इससे. ओके सो now so let's discuss some general facts that the very important general facts regarding this topic. So what is actually the attorney general का जो पोस्ट होता है वो क्या होता है. दे आर एक्चुअली द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके सो ये कानूनी सलाहकार जिसे बोला जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं. ओके एंड दे आर द प्राइमरी लॉयर्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में कोई भी केसेस प्रोसीडिंग्स कुछ भी हो इस रिलेटेड होता है, then they are the only people who represent the government of India. Okay and they are also the part of union executive के ये पार्ट होते हैं. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. now what are the eligibility, who can be the eligible and who can be appointed for this post. now so they are generally appointed. जो ये पोस्ट होता है ये they are appointed by the president of India. okay the president of India उनको अपॉइंट करते हैं and under the article 76. so article number 76 यहाँ पे आपको याद रखना है. okay तो ये आर्टिकल के तहत they are appointed by the government of India and if we talk about the qualification, उनका qualification क्या हो तो they must be as qualified to be appointed as the judge of Supreme Court. means जो judge of Supreme Court का होने के लिए जितना qualification की requirement होती है, these are also the same requirement for the Attorney General of India. okay and they must be the citizen. you already know that, right? must be citizen of India, Indian citizen होना चाहिए. Now next point है they must have either completed 5 years in High Court of any Indian states or 10 years in High Court as a advocate. अब देखिए वो इस पोस्ट के लिए तो उनका एक ये भी क्राइटेरिया है कि वो 5 साल तक 5 years तक वो सर्व किए हों हाई कोर्ट के जज एज ए इंडियन हाई कोर्ट कोई भी इंडियन स्टेट्स के एज ए जज की तरह वो 5 साल तक वो कार्य किए हों या अथवा और है देखिए और 10 years 10 साल तक वो हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पे वर्क किए हों. So this is and also the additional point is they must be an eminent jurist too in the eye of president. अब देखिए प्रेसिडेंट के मतलब उनके विचारों में ये एक इमिनेंट गुड पर्सनालिटी होने चाहिए, अच्छे जूरिस्ट होने चाहिए. ओके तो तभी जाके इनका ये सब क्वालिफिकेशन और ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद that persons get appointed by the president of India as attorney general of India. okay तो ये उनका इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशंस होता है. ठीक है एलिजिबिलिटी होता है, ये होना बहुत आवश्यक है. इनके कोई भी इनमें कुछ होगी तो कमी होगी देन they are not going to be eligible for this post. okay so आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं. now moving to the powers. अब what are the main powers and functions, उनका क्या मेन पावर और फंक्शंस इंपॉर्टेंट
पावर जो कि मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, देखिए यहाँ पे है फर्स्ट, दे प्रोवाइड यूज टू गिव द एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए लीगल मैटर। कोई भी लीगल मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्या करते हैं, ये एडवाइस करते हैं, राइट, कोई भी इन केस ऑफ लीगल मैटर, okay, because they are the primary lawyer for the government of India, so these are the important, these are primary role. Now again, they have right of audience in all courts, they have right of audience in all courts in India as well as the right to participate in proceedings of the parliament। अब उनका ये भी हक होता है, वो प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होती है वो में उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन क्या है, नो विथ नो टू वोट, नॉट टू वोट, उनका वोटिंग में कोई रोल नहीं रहेगा, मगर वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी इंपॉर्टेंट पावर, आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखिए। नाउ नेक्स्ट, दे अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस चल रही हो, जो भी केसेस चलती हो, ठीक है, तो दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, तो बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे वो अपीयर होते हैं उस कोर्ट में। अगर केसेस रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में चल रही है तो उनका अपीयर होना, दे अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। Also they represent the government of India in any references made by the president to Supreme Court under article 143। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 143 भी इससे आपको मेमोराइज करके रखना है, ओके। सो अगर देखिए कोई भी रेफरेंसेस दिया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, okay, so the attorney general of India represent the government of India in that case also, okay, that is mentioned in the article 143। उस आर्टिकल में ऑलरेडी मेंशन है आर्टिकल 143 में, ओके, इसके तहत। नाउ नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड बाय, अब देखिए ये असिस्टेड बाय, अब इनके द्वारा, अब इनके साथ और कौन होते हैं, 2 सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, 2, ओके, 2 एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उनके अंतर्गत काम करते हैं, राइट। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हो गए, उनके अंदर 2 सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं, राइट। So these are some important facts that is very important, इसको आप कीप रिवीजन करते रहिए, इसको आपने रिवाइज कर लिया, इसको इतना कर लिया तो इस टॉपिक से आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। आपको बस एक करना है इम्पोर्टेंट वर्क, इसके अलावा कि करंट अफेयर्स जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, अगर अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, कुछ हैपनिंग्स हो रही है, देन वो आप यहाँ पे एज ए करंट अफेयर्स इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट काफी है, राइट। दीज आर द एनफ फॉर एनी एग्जामिनेशन। सो होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। थैंक्स, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।